नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। आपकी इस लाली में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपकी लाली में सारे गुण ही गुण हैं। हिमालय महाराज बोले, आप तो गुणी गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? तब नारद जी महाराज कहते हैं, 2-4 अवगुण हैं, सुन लीजिए। बोले क्या? हमने आपकी लाली की हस्त रेखा देख करके 2-4 कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया, आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए, बोले बताइए भगवान। बोले आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन और मान रहित होंगे। और तीसरी बात, मातु पितहीना, आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं है। नैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई, बोले क्या? आपके जो दामाद होंगे आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। नैना देवी बोली, ये कैसा बेटा, ये इसका जन्म कहां से हुआ? पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं, आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता, ऐसे उदासीन होंगे आपके दामाद जी। बोले जोगी, जटिल, जटिल किसको कहते हैं? नारद जी महाराज बोले जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल भेष, ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी एहि कह मिलहि परी हस्त अरि रेख, मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए, ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना, ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं? हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किस में है? बोले इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही सारे अवगुण जो यहाँ सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी और देव भी नहीं महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा, महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। भैया आपकी लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तप से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए, सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। आप जाओ, जाकर के अपनी पुत्री को कहो कि वो तप करना प्रारंभ करे। नारद जी के वचन मान करके नैना देवी ने जाकर के पार्वती जी को समझाया और पार्वती जी सौभाग्य मान करके अपने हृदय में श्री महादेव का चिंतन करके निकल पड़ी हैं तप करने के लिए। बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब पार्वती जी को देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं जैसा पार्वती जी कर रही हैं। पार्वती जी का ऐसा तप हुआ, आकाशवाणी होने लगी। बोले, हे पार्वती जी, हे जगदम्बा पराम्बा, हिमालय पुत्री, आप जिस कारण से तप कर रही हैं आपका तप निश्चित पूर्ण होगा और जिनकी प्राप्ति के लिए आप तप कर रही हैं वो आपको प्राप्त होंगे। और अब यहाँ महादेव की स्थिति, एक तो महादेव पहले से ही वैराग्य रूप में रहते हैं, सती के प्राण त्यागने के बाद अब महादेव और बीतराग हो गए और वैराग्य में आ गए। राम जी का स्मरण करते हैं और जहां भी कथा होती है महादेव बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और पूरी कथा श्रवण करते हैं, केवल राम 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 चिंतन करते हैं। ऐसे ही चलते 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 बहुत समय निकल गया। सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा तप किया, ऐसा स्मरण किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। प्रसन्न मुद्रा में श्री राम जी प्रकट हो गए महादेव के सामने और प्रकट होकर के राम जी महादेव से बोले, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते। शंकर जी हंसने लगे, बोले क्या, आपको क्या दूं, आपके पास तो सब कुछ है। बोले बस हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हमको दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बस यही वरदान हमको दे दीजिए कि हम इन नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं।
आप जाकर के विवाह कीजिए। राम जी हाथ पसार करके महादेव से कह रहे हैं, बोले हम मांगना चाहते हैं कि आप हिमालय की पुत्री से जाकर के विवाह करो। सुनते ही महादेव खड़े हो गए, बोले आपकी जो आज्ञा, आप जो कहेंगे करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, हम करेंगे विवाह। राम जी की पावन छवि को अपने हृदय में विराजमान करके सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा, राम जी ने एक कन्या ढूंढी है हमारे लिए, हिमालय की पुत्री है, आप जाकर के उसकी प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ। सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि हिमालय की उस कंदरा में गए जहां पार्वती बैठ करके तपस्या कर रही थी। सप्त ऋषियों ने जाकर के जैसे ही पार्वती जी को देखा तो कहने लगे, बोले कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई स्त्री बैठी है, कोई कन्या बैठी है, कोई गौरी बैठी है, कोई हिमालय की पुत्री, ऐसा लगा साक्षात तपस्या ही बैठी है। ऐसी तपस्या। सप्त ऋषियों ने पहले तो देख करके आनंदित हो गए, लेकिन कहा कि महादेव की आज्ञा है। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली, बोले बताओ ए कन्या, तुम यहाँ बैठ करके क्यों तपस्या कर रही हो, तुम्हारी तपस्या का कारण क्या है? पार्वती जी कह रही हैं, मेरे गुरु नारद ने आकर के जिनके वरण के लिए मुझे आज्ञा की है, मैं उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहाँ तप कर रही हूँ, उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहाँ बैठी। पार्वती जी की बात सुनकर के सप्तऋषि हंसने लगे। बोले किनसे ब्याह करना चाहती हो? बोले महादेव से। बोले वो महादेव जिनका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का सोने का ठिकाना नहीं, भभूति रमा करके जो रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच जो रहते हैं, अरे जिनके ऊपर छत भी नहीं है, आकाश ही जिनकी छत है, ऐसे महादेव जिनके खुद के पहनने के वस्त्र दूसरे नहीं होते, उनसे तुम ब्याह करना चाहती हो? भूखी रह जाओगी, भोजन तक नहीं मिलेगा तुमको। कैलाश में रहते हैं, इतनी शीतल हवा चलती है, वहां ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलेगा, भोजन करने के लिए अन्न तक नहीं मिलेगा। महादेव की जितनी अप्रशंसा हो सकती थी ऋषियों ने महादेव की आज्ञा से ही की पार्वती जी के सामने। उनसे ब्याह करने का क्यों मन बनाती है? हमने तुम्हारे लिए उचित वर देखा, तुमने तपस्या तो की, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा, हमने तुम्हारे लिए एक उचित वर देखा है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। सप्त ऋषि बोले हमने तुम्हारे लिए देखा श्रीपति नारायण, शंख चक्र गदा पद्म नारायण, वैकुंठ निवासी। हे पार्वती, तुम्हारे लिए हमने सुयोग वर देखा, जैसा तुम्हारा रूप स्वरूप है, तुम जिनके बगल में खड़ी होकर के बिल्कुल सुसज्जित लगोगी, वो तो श्रीपति नारायण हैं, उनसे तुम्हारा ब्याह करा दे। श्रीपति नाम सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी। वाह, हे ऋषियों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आपने अभी अभी कहा श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी, और उनके जो पति हैं, मतलब जो पहले से ही विवाहित हैं, आप उनसे हमारा विवाह करवाना चाहते हो? आप हमको आकर के मार्ग दिखा रहे हो कि कलेश करवाना चाह रहे हो? मतलब हम विवाह करके वहां वैकुंठ में जाएं और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी और हमारे बीच में विवाद ही बना रहे? क्षमा करें, इस तप के बल हमको वो सब नहीं चाहिए। पार्वती जी कह रही हैं, मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है, मेरे गुरु ने मेरे लिए जो चुना है वो चाहे अब जैसा हो मैं उसी के साथ रहूं। ये हमारी जिद है, या तो हम महादेव से ब्याह करेंगे, नहीं तो कुंवारी रहेंगी। और स्वयं महादेव भी आकर के अगर मुझसे कह दें कि वे मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी, मैं तब भी उन्हीं को ही पति रूप में मांगूंगी। सप्त ऋषियों के पैरों में पड़ गई पार्वती जी, और पैरों में पड़ करके बोली, अब हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप सब हमको जिद करके हमारे तप को रुकवाइए मत, आप सब लोग अब प्रस्थान करो। उसी काल में बंधुओं, एक तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, देवताओं का वध करने के लिए तत्पर हो रहा था। सबने जाकर के पूछा कि ये तारकासुर मरेगा कैसे? तब किसी ने बताया, बोले कि भैया इसको मारने का एक ही उपाय है। बोले क्या? शंकर जी का यदि पुत्र जन्म ले और वो इसको मारे, उसी के हाथों ये मरेगा। देवता सब सोचने लगे, ये कैसे होगा? शंकर जी तो परम वीतराग होकर के बैठे, उनका ब्याह कैसे होएगा? वो तो ब्याह करना दूर दूर तक उनका कोई संभावना नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवता आप सब लोग अब प्रयोजन करो, कैसे भी करके शंकर जी का मन बनवाओ, उनका मन बनेगा तो ही तारकासुर का वध हो सकता है। ये अमर है, ये ऐसे नहीं मरेगा, महादेव के पुत्र से ही इसका वध संभव है। देवताओं के पास एक ही उपाय है किसी का भी तप नष्ट करवाने के लिए। कौन? कामदेव। सब देवता कामदेव के पास गए, सबने कामदेव से जाकर के प्रार्थना करी। बोले कामदेव तुम जाओ। बोले क्या करना है? बोले जाकर के शंकर जी की भजन में, शंकर जी के तप में विघ्न डालो, उनके नेत्र खोल दो। वो जैसे ही तप से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम जाकर के उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि आप ब्याह कर लो, पर उनके तप को भंग करने की क्रिया तुम ही करो। कामदेव बोला, आप लोगों को और कोई नहीं मिलता, बस मैं ही मिलता हूँ। बेचारे सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग तप आदि करते, मेरे को ही भेज देते हो, जाके इसका तप दूर कर दो।
देवता सब कहने लगे हमारे, तुम ये सोचो ना, तुम्हारा बलिदान 33 कोटि देवताओं का लाभ करता है, पूरे ब्रह्मांड का लाभ करता है। सब देवताओं ने जाकर के कहा हे कामदेव तुम जाओ और जाकर के महादेव के तप को भंग करो। कामदेव बोले आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा तो मैं चला जाता हूं। सबको अपने वश में कर लिया कामदेव ने, लेकिन महादेव के रूप को देख करके कामदेव स्थिर हो गया। तभी मानो देवताओं ने जाकर के चेता, ए कामदेव तू काम करने गया है वहां पर कि तू खुद ही समाधि में बैठने गया है, जा उनके नेत्र खुलवा कैसे भी। कामदेव बोला मैंने सारे प्रयास कर लिए हैं, सब देखो पूरा विश्व काम में हो गया पर इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तब कामदेव ने दूर देखा एक आम का वृक्ष, उस पर चढ़ गया, पुष्प का बाण जैसे ही महादेव के वक्ष पर मारा, वक्ष पर जाकर के बाण जैसे ही लगा, राम स्मरण में बैठे थे, राम जी का ध्यान कर रहे, महादेव के नेत्र खुले, लाल ताम्र वर्ण के नेत्र हैं। अगल बगल देखा किसने किया ये, तभी वृक्ष के ऊपर कामदेव को जैसे ही देखा, नेत्र खुलते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। हाहाकार मच गया। देवता बोले हमने तो नेत्र खुलवाने भेजा था, ये तो कामदेव का बदई हो गया। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, आंख तो खुल गई, अब संभाल लेंगे। रति ने जाकर के, कामदेव की पत्नी ने जाकर के प्रणाम करके कहा भगवान आपने मेरे पति को क्यों मारा, वो तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया था। महादेव इतने भोले हैं, पति को मार के तुरंत रति से बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पतिदेव तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब? द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पतिदेव जन्म लेंगे और तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा, पुनः विवाह संगम होगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। महादेव की वाणी को सुनकर के रति प्रसन्न हो गई। सब देवताओं ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी, बोले महाराज पार्वती ने बहुत तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब कृपा करके हमारे नेत्रों को आप आनंद प्रदान कर दो, इन नेत्रों के सामने विवाह आपका देखने का हमारा बहुत मन है। ब्रह्मा आदि देवताओं के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर के महाराज महादेव जी ने सर हिलाया, बोले ठीक है। तभी सप्तऋषि जिनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उन्होंने आकर के महादेव को बताया, बोले महाराज हम परीक्षा लेकर के आए हैं और आपकी जो होने वाली कन्या है वो सकुशल है, अब हम जाकर के हिमालय महाराज को आपका थोड़ा यश सुना दें। सप्तऋषि गए हिमालय महाराज के पास, जाकर के उन्होंने कहा आपकी पुत्री जिनके लिए तप कर रही है वो साक्षात महादेव हैं और महादेव बारात लेकर के आएंगे, आप अपने पूरे नगर की तैयारियां करो, सुंदर बनाओ, देवी देवता सब पधारेंगे। महाराज पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ है, सभी देवताओं को निमंत्रित कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले सब लोग चलो, महादेव बारात लेकर के जाएंगे। शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। अप्सराएं गान करने लगी, डुमडुमियां बजने लगी, सहनाइयां बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, देवताओं ने अपने अपने वाहन सजा लिए, सब तैयारी करने लगे। बोले महाराज सब चलो, महादेव की बारात जाएगी। भगवान विष्णु पधारे, एक तो पहले से ही इतने सुंदर और बारात में जाने के लिए और सुंदर बनकर के आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण आए। आहा, देख करके सब बलैया लेने लगे, कितने सुंदर। ब्रह्मा जी चतुर्मुख चारों का श्रृंगार करके आए और सुंदर, इंद्र भी आए, सब देवी देवता सब पधारे। लेकिन तभी सबने पूछा, बोले कि दुल्हा राजा कहाँ हैं? बोले अभी भी शमशान में ही बैठे हैं। कुछ नहीं महाराज, बाग अंबर लपेटे, हाथ की तकिया लगाए पौड़े हुए हैं दुल्हा महाराज। भगवान विष्णु ने जाकर के कहा, बोले आज आपका ब्याह होना है, नेक सज सवर लो, हैं थोड़े स्नान ध्यान करके नेक शुद्ध है जाओ, बढ़िया सी कोई अचकन पहन लो, सेहरा पहन लो, सिर पर पाग वाग पहन के नेक तैयार है के चलो, ब्याह होना है आपका। इतने में ही शिव गण आ गए सारे और भगवान से आगे बोले देखो भगवान, हमको बहुत दिन बाद ये अवसर मिला, हम महादेव के विवाह में जाएंगे, श्रृंगार आप सब लोग दूर हट जाओ, आप लोग अपने तरीके का आज श्रृंगार हम करेंगे महादेव का। महादेव तो बोले भंडारी, बोले भैया जा को रुचि लग रही हो वही कर लो। भगवान विष्णु ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले एकांत में आओ, आपसे कुछ बात करनी है। शंकर जी एकांत में गए, इतने भोले हैं शंकर जी। भगवान नारायण बोले देखो ये विवाह हो रहा है, विवाह में मजाक आदि होते रहते हैं, इसलिए बुरा मत मान जाना बात का। शंकर जी बोले हम तो कोई बुरा मानते नहीं। बोले क्यों? कामदेव आया था, आपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। कहीं पता चली सारी सरेज ने कोई ने मजाक कर दी, सोई तीसरा नेत्र खुल गयो, जल के राख हो जाएंगी साली सरेज, ये सब मत करना। विवाह का माहौल है, थोड़ी बहुत मजाक वजाक हो तो सहन कर लेना। वैसे तो आप सहन करते हैं, लेकिन आपके गण कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, इनको सबको संभालना। और बाकी हम सब चल ही रहे हैं, सब संभालेंगे।
शंकर जी बोले मजाक होता है वहां पे, ससुराल में मजाक करते हैं दामाद के साथ? भगवान बोले हाँ मजाक होता है। तो इसका मतलब है हम भी मजाक कर सकते हैं? नारायण भगवान बोले कर ही सकते हो, पर लेकिन आप जगत संहारक हैं, उस तरीके का मजाक मत कर देना कि पता चली हिमालय कोई उल्टा थाप दिया पृथ्वी में। ये सब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और सुनो, वो मजाक हमसे करने लायक रहें इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, वो रहे नहीं, हम ही इतना मजाक कर देंगे। अच्छा, नारायण भगवान भी बोले कि चलो होन दो, अब क्या आनंद होन दो। शंकर जी गए, जाकर के सब अपने गण बुलाए, लाओ भैया श्रृंगार करो हमारा। कैसा श्रृंगार किया? जटाएं खोल करके उन्हीं का मुकुट बना दिया, सुंदर बागंबर पहनाई। बागंबर को रस्सी से बांधते थे, पर आज रस्सी से नहीं, आज सर्प से बांधा। बढ़िया वाला सर्प लेकर के आए, कमर में ला करके बागंबर बांध दी। एक सर्प को सिर के ऊपर बांध लिया, सर्प को सिर के ऊपर बांध करके गण लेकर के छोटे छोटे पतले पतले सर्प लेके आए, और उस सर्प से सारे सर्प लटका दिए सामने की ओर, बन गया सहरा। और सर्पों के मुंह से जो जीव निकल रही थी, उन जीवों में बिच्छू लटकाई दिए। तो जैसे जुबिया होती है ना, पतले पतले पुष्प और नीचे नीचे गुच्छे, तो ऐसे पतले पतले पुष्पों में तो छोटे छोटे सर्प और नीचे गुच्छों में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं। कानों पे बिच्छू लटका दिए, गले में महाराज अब तक तो एक मुख वाला सर्प पहनते थे। भगवान शंकर जी बोले सुनो, तुम थोड़ी देर के लिए जाओ, चलो बहुत दिन हो गए तुमको गले में। बोले क्या लेके आओ? वो 5-5 मुख वाले सर्प लेके आओ। 5-5 मुख वाले सर्प ला करके गले में बिठा रहे हो। ये दुल्हा राजा तैयार हो रहे हैं। श्रृंगी भृंगी बोले भगवान, ये नारायण भगवान बहुत चमक रहे हैं, इंद्र बहुत चमक रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत चमक रहे हैं, हम भी चमकने चाहिए। शंकर जी बोले जाओ शमशान में अभी अभी चिता जली होगी, उसकी भस्म लेके आओ। गरम गरम चिता की भस्म लेकर के आए महाराज, अंग पे लगाई, पैरन पे लगाई, वक्ष पे लगाई, मुख पे लगा करके बोले अब चमक रहे हैं कि नहीं? बोले बढ़िया चमक रहे हो, अब चमक गए बिल्कुल आप। शंकर जी ने ऐसा तैयार किया स्वयं को। श्रृंगी भृंगी ने जय जयकार कर दी, बोले दुल्हा राजा तैयार हैं, बारात लेके चली जाए। भगवान ने जैसी शंकर जी को देखा, बोले जय हो, आज हिमालय में जय जयकार नहीं हाहाकार होगी, ऐसी बारात जा रही है। नारायण भगवान ने तभी क्या कहा? बोले एक काम और कीजिए। बोले क्या? सब लोग अपनी अपनी पंक्तियां अलग अलग कर लो। हम नारायण हैं, हम अपनी पंक्ति लेके अलग चलेंगे। ब्रह्मा जी आप अपनी पंक्ति लेके अलग चलो। ए इंद्र तुम अपनी पंक्ति लेके अलग चलो। सब अलग अलग। दुल्हा अपनी पंक्ति लेके अलग आएंगे। सबसे आगे नारायण चले गए, उनके पीछे ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्र देवताओं की सभा लेकर के जा रहे हैं, और सबसे पीछे शंकर जी, और शंकर जी के 10-5 गण। श्रृंगी भृंगी बोले हे गुरुवर, हे महादेव, देखो इतनी बड़ी बड़ी ये तो बारातियों की इतनी संख्या है, और जिनका ब्याह है हम ही लोग ही 10-5 हैं। शंकर जी बोले इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? विश्व में जितने शमशान सब हमारे, सब जगह जाओ, जो भी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी सब बैठी, सबको बुला लाओ, सबको लेकर के चलेंगे हिमालय, और सबको कह दो आज हमारे स्वामी का विवाह उत्सव है, कोई पीछे ना रहे। अपने दूर दूर के रिश्तेदार जो अमेरिका लंदन आदि में बैठे हैं उनको भी बुलवा लो। और महाराज विदेशी भूत भी आए हैं, सब भूत प्रेत आ गए। कैसे कैसे भूत प्रेत आए? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद, बिन नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अततन खीना। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सिर ही नहीं है और किसी के बहुत सारे सिर हैं। और बिन पद कर को बहुपद बाहु, किसी के हाथ पैर ही नहीं है, रेंग रेंग के चल रहा हो, किसी के खूब सारे हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के खूब सारे नेत्र हैं। और हृष्ट पुष्ट को भयंकर प्रचंड है, और कोई अति तन खीना, कोई बिल्कुल पतला दुबला है। और महाराज यही नहीं, तन खीन को अत पीन, पावन को अपावन, गति धन भूषण कराल, कपाल कर सब सध्य सोनित तन भरे, खग स्वान सुवर शकाल, मुख गण वेश अगणित को गण, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात, बरनत नहीं बने जमात, बरनत नहीं बने जमात, बरनत नहीं बने। सूकर कुकर गधा आदि के मुख वाले प्रेत भी चल रहे हैं साथ में। ऐसे ऐसे प्रेत आ गए, हूं हुंकार करते हुए चल रहे हैं, खिंग खिंग करते हुए चल रहे हैं, खिच्ची करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार सारे भूत प्रेतों की जमात आ गई और बारात निकल पड़ी हिमालय की ओर।
शंकर जी की बारात जा रही है हिमालय। आहा, पूरे हिमाचल को इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर सजाया। हिमालय की कंदराएं देख करके, हिमालय के पहाड़ देख करके मोहित होने लगे सब। आज वैकुंठ से भी सुंदर सजा है हिमालय। सब सखियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, सब अपने अपने द्वार पर खड़ी हैं। आरती का थाल लेकर के मैना देवी खड़ी हैं और दूर दूर के रिश्तेदार नातेदार सब खड़े हैं। बोले नारद जी ने भैया ऐसा सुयोग वर बताया है, दूर दूर तक मिलेगा नहीं, तीनों लोकों में ऐसा वर नहीं मिलेगा। बारात के गाजे बाजों की आवाज आने लगी। ज्यों ज्यों गाजे बाजों की आवाज आए, हिमालय के लोग और उत्सुक होते जाएं, हमारे दुल्हा राजा आ रहे हैं। आहा, तभी देखा पीतांबरी पहने सब बाराती चल रहे हैं और उन पीतांबरी पहने बारातियों के बीच में श्री गरुण जी महाराज धीमे धीमे चाल चल रहे हैं और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण आ रहे हैं। हिमालय के लोग तो दूर से बलैयां लेने लगे। मैना देवी से जाके कहने लगे, हे मैना देवी धन्य भाग, पार्वती जी जैसी हैं वैसी सुंदर दुल्हा आ रहे हैं। मैना देवी के बगल में नारद जी खड़े थे। मैना देवी बोली, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं, आपने मेरी पुत्री के लिए ऐसे सुयोग वर ढूंढे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, ये तो उनके मिलने जुलने वाले हैं, ये दुल्हा नहीं है। ये तो दुल्हा से ऐसी उनकी मित्रता है, प्रेम मानने वाले हैं। मैना देवी सोचने लगी, जिनके मित्र इतने सुंदर, मिलने जुलने वाले इतने सुधरे हुए, इतने स्वच्छ, इतने सुंदर, दुल्हा तो जाने कैसे ही होंगे। नारायण भगवान आए, माल्यार्पण किया सब लोग। ओहो महाराज, पूरी हिमालय नगरी तो नारायण को देख न्यौछावर हो गई और फिर हवा की तरह बात फैल गई, ये तो दुल्हा के मित्र हैं। दुल्हा तो भी पीछे आ रहे हैं। उनके पीछे आए चतुरानन ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले सुंदर। नारद जी ने बताया ही था कि आपके जो होने वाले दामाद हैं पंचवक्रम, 5 मुख हैं उनके। तो 4 मुख देख करके मैना देवी बोली, 5वां मुख ऊपर होगा, दिख नहीं रहा है, यही है। बोलो, मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं, आप यही है ना, पंचवक्र है ना, इनके 5 मुख होंगे, 5वां ऊपर होगा। वो नहीं नहीं नहीं, ये तो चतुर्मुख है, ये तो ब्रह्मा जी हैं, ये भी दुल्हा नहीं है। तीसरे आए इंद्र। इंद्र जैसे ही पधारे। इंद्र का रूप भी बहुत सुंदर है, देवताओं के राजा हैं। इंद्र को देख करके सब हिमालय के लोग बोले, नारद जी निश्चित यही हमारे दुल्हा राजा हैं, पहुना हैं। नारद जी हंसने बोले, नहीं नहीं, महादेव को जब प्यास लगती है, आपके दुल्हा को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाने का काम यही करते हैं, ये उनको पानी पिलाने वाले। हिमालय के लोग बोले, भैया पानी पिलाने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा तो जाने कैसा ही होगा। जैसे ही सब देवी देवता जाने लगे, अब दूर से ही हूं हा हा ही आवाज आने लगी। नारद जी बोले, बारात आ रही है, अब इन लोगों की व्यवस्था में देख के आता हूं, आप यहीं खड़ी रहना। नारद जी खिसक लिए वहां से, बोले अब तो पता है क्या होने वाला है। बारात में सबसे ज्यादा बच्चे सब पहले ही पहले पहुंच गए। बोले कहां है बारात, कहां है बारात। तभी देखा बारात तो आई नहीं, लेकिन हिमालय के सारे बालक चौकड़ी मार के भागते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। घरों के भीतर गए, माता पिता को भीतर बैठा लिया, भीतर से किवाड़ बंद करके बालक सब अपने छाती पे हाथ धर के सांस लेने लगे जोर जोर से। माता पिता ने पूछी, क्या हुआ बच्चों, तुम बारात देख कर के आए, बड़ा हाथी देख लिया होगा तभी डर गए। बोले हाथी, बोले हमने क्या देखा, हम कैसे वर्णन करें। बच्चों से पूछे, बोले क्या बात है। बोले अरे बस पूछिए मत, कैसे प्रेत आए। आज निश्चित ही हम हिमाचल के लोगों के किए हुए पाप आज हमको फल के रूप में मिल रहे हैं कि ऐसी बारात देखने को मिली है हमें। एक बिना मुख का बाराती, क्योंकि भूत प्रेत है, बिना मुंह ही नहीं है, उसका शरीर धरीधर है, पहुंच गया, किसी द्वार को खटखटाने लगा। भीतर से खोल करके लोगों ने जैसे उसका रूप देखा, रूप देखते स्तब्ध हो गए। बोले हम बाराती हैं, रहने की व्यवस्था कहाँ है। बाराती का मुख देख करके सब बोले, तुम तो यहीं रह जाओ, कहीं रह जाओ, हम छोड़ छाड़ के भागे यहाँ से, भैया ऐसी बारात। सब हिमाचल के लोग बोले, भैया अगर किसी ने पुण्य किया होगा तो ही बचेगा आज बारात देख करके, नहीं तो जीवित बचने वाला नहीं है। ऐसी प्रचंड बारात आ रही है। भैया कहीं बारात आती है तो पूरी नगरी में सब लोग इकट्ठे होते हैं देखने को, पर आज हिमालय की नगरी पूरी सुनसान हो गई है बारात देख करके, और सब अपने घरों में घुस करके केवल कांप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। बोले आज बचा लो कैसे भी। एक जगह एक आदमी शरबत लेकर के खड़ा था बारातियों को पिलाने के लिए, खूब सारी शरबत के पात्र थे। इतने में ही एक बाराती पहुंच गया। बाराती समझ जाओ कौन, भूत ही था। हिमाचल महाराज ने कहा था कोई बाराती परेशान नहीं जाना चाहिए, और बस शरबत वाला तो बाराती को ही देखता रह गया। बाराती आए और आकर के शरबत उठाए, शरबत उठा करके पीना तो दूर, उससे स्नान और कर लिए, शरबत में ही नहा लिए। शरबत में स्नान देख करके शरबत बटोरने वाला भाज गया। वहां मैना देवी और हिमाचल महाराज खड़े थे। कर्मचारी दौड़े दौड़े आ रहे हैं, बोले बारात आ गई, तुमने शरबत पिलाया? हाँ पिला दिया। पिलाया नहीं, नहला दिया। अच्छा अब चलो ये पकौड़े मंगौड़े बने, ये ले जाओ,
रास्ता में सबको पवाओ, किसी और को भेज दीजिए, सेवा का सौभाग्य किसी और को भी दे दीजिए, मुझे प्राण बहुत प्यारे, इकलौता हूं अपने माता पिता का। ऐसी बारात। महादेव नंदी पर सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं। क्यों? नारायण भगवान कह के गए थे कि मजाक होता है, बोले हम ही प्रारंभ कर दें मजाक। उल्टे बैठ करके गए नंदी पर और श्रृंगी भृंगी से कह रहे हैं, अरे इंद्र की जमात, नारायण की जमात, ब्रह्मा की जमात से कम तो नहीं लग रहे? बोले कि महाराज अपनी जमात से आगे कोई नहीं है, सबरी जमात फीकी पड़ गई हमारी जमात के आगे। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, ऐसे ऐसे बराती तो किसी बारात में नहीं गए होंगे, आप चिंता मत करो। महादेव बड़े प्रसन्न है, बोले बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं छूटने पाए, करो बढ़िया व्यवस्था। शिव जी की बारात आ रही है महाराज। मैना देवी हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ये सब तो नगर में ही व्यस्त हैं। नगर में ही जितने लोग थाल ले लेकर के खड़े थे वो उनसे तो ले ही लिया, अब नगर में घरों में घुस घुस करके उनके घर की सामग्री निकाल निकाल के पा रहे हैं। बाराती आए हैं श्रृंगी भृंगी के साथ में, नंदी पर सवार होकर के महादेव जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे। नंदी विशाल, यहाँ के नंदी देखे आपने महादेव के सामने कैसे विशाल नंदी, नंदी नंदी दिख रहे हैं, अभी दुल्हा तो दिख ही नहीं रहा। नंदी इतने सुंदर, नंदी का पूजन किया। पूजन करके महाराज मैना देवी बोली दुल्हा कहाँ है? नंदी के ऊपर बैठे। किनारे आकर के देखा तो उल्टे बैठे, मुख तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे का अंग दिख रहा है। मैना देवी बोली श्रृंगी भृंगी से, बोले दुल्हा राजा को कहो घूम जाएं, उल्टे काय को बैठे? श्रृंगी भृंगी बोले ये देव नहीं है, महादेव हैं, ये नहीं घूमेंगे, ये जैसे बैठे वैसे ही रहेंगे। बोले तो फिर तिलक पूजन कैसे होगा? बोले नंदी घूमेगा। नंदी उल्टा जब हुआ तब महादेव बैठे हैं और सबरे काम खराब करवाने वाले श्रृंगी भृंगी हैं। आप नीचे मत उतरना, आप दुल्हा हैं, सासू जी ऊपर आएंगी तिलक करने। शंकर जी भी बिल्कुल भोले भाले, जैसे बता दो वैसे कर रहे हैं। भगवान नारायण वैसे तो बड़े प्रिय हैं, पर वो भी दूर खड़े खड़े उनको भी आनंद आ रहा है। बोले बढ़िया है, ऐसी भी बारात एक होनी चाहिए तो जीवन भर याद रहे सबको। मैना देवी बोली नारद जी ने बताए निश्चित ही श्रेष्ठ ही होंगे, दुनिया के लोग तो पुष्प के श्रृंगार इनने सर्प के किए, सुंदरता ज्यादा है हमारे दामाद की, इसलिए सर्प से ढक रखे नजर नहीं लगे। श्रृंगी भृंगी से कही नेक तो कहो दुल्हा मुखमंडल दिखाएं। महाराज सर्प की लड़ों को हटा करके जैसे ही महादेव ने अपना मुख दिखाया, प्रचंड रूप महादेव का देख करके पूरे मुख पर भस्म लगी हुई थी। महादेव के भस्म लगी है, भस्म के ऊपर ही काजल लगे हैं, भस्म के ऊपर ही पान चबा रखा, मुख से महाराज लाल लाल लर निकल रही हैं। ऐसे विचित्र महादेव को देख करके मैना देवी तो वही मूर्छित होकर के गिर गई, हाथ से थाली वाली गिर गए, चीख मार करके जितनी सखियां थी सब भागी वहां से। महादेव ने श्रृंगी भृंगी को देखा, श्रृंगी भृंगी तो आश्चर्यचकित पड़ गए। महादेव बोले तुम लोगों के मुख इतने मुरझाए से क्यों लग रहे हैं? बोले भगवान स्वागत करने आई थी, ये तो मूर्छित ही हो गई। महादेव बोले सब नगरों के अपने अपने रिवाज हैं, यहाँ मूर्छित होना ही रिवाज होता होगा, दुल्हा को देखते ही सासू माँ मूर्छित हो जाती, यही रिवाज होगा। चलो अपने जनवासे में चलें। और जनवासा कहाँ है? शमशान घाट। जनवासा बनवाया था लेकिन वहां नहीं गए, जहां पर जा सारी बारात वहीं पर जाएगा दुल्हा, और सारी बारात कहाँ है? वो तो शमशान में। शमशान में जाकर के दुल्हा राजा बैठ गए और बार बार श्रृंगी भृंगी से कहे कोई कमी तो नहीं? बोले नहीं बहुत बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया है। भगवान नारायण बोले भैया अब हमको चलना चाहिए, महादेव से बात करनी चाहिए, ये तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ऐसे ब्याह कैसे होगा। नारायण भगवान गए और भगवान जाकर के शमशान में बैठे, महादेव से जाकर के बोले यहाँ क्यों बैठे हो आप? बोले नगर में कोई है ही नहीं तो कहाँ जाएं, यहीं बैठेंगे, नगर तो पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं स्वागत करने के लिए। एक माता जी जरूर आई थी, ये बता रहे थे वो हमारी सासू माँ, वो भी मूर्छित। बोले मूर्छित हो गई? शंकर जी बोले मूर्छित नहीं हुई, सत्यता हम बता रहे हैं आपको। और क्या हुआ था? बोले हमने उनकी थाली की ओर देखा, थाली में वो जल का लोटा लेकर के खड़ी थी, जल का लोटा उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? उन्होंने सोचा जब हमारे दुल्हा की जटा से ही गंगा निकल रही है तो इनको सामान्य लोटा क्या दिखाएं हम, इसलिए उनका लोटा गिर गया। हमारे जटा पर जब उन्होंने सुंदर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने कहा जिसका तिलक ही चंद्रमा है उसको हम रोरी चावल क्या लगाएं, इसलिए रोरी चावल छूट गए। नारायण भगवान बोले हमने सुना आपकी सासू मां मूर्छित हो गई। बोले मूर्छित नहीं हुई तो दुनिया की सास जमाई की आरती करती हैं, बलैया लेती हैं, दामाद सासू को प्रणाम करता है, पर हमारे रूप पर न्योछावर होकर हमारी सासू मां ही दंडवत करने लगी हमें, मूर्छित नहीं हुई है। शंकर जी को हृदय से लगा कितने भोले हैं आप हो। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी।
नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हे बूढ़े बैल पे शिव जी आए, सज गए सभी बराती, बूढ़े बैल पे शिव जी आए, सज गए सभी बराती। हाँ बूढ़े बैल पे शिव जी आए, सज गए सभी बराती, बूढ़े बैल पे शिव जी आए, सज गए सभी बराती। हाँ कोई चढ़ चूहा पर आए, कोई आए हाथी, कोई चढ़ चूहा पर आए, कोई आए हाथी। हाँ कोई चढ़ चूहा पे आए, कोई आए हाथी, कोई चढ़ चूहा पे आए, कोई आए हाथी। मारे तिरछी नजरिया हिमाचल नगरी, मारे तिरछी नगरिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, मैनावती ने थाल सजाई, दुल्हा देखन आई, मैनावती ने थाल सजाई, हाँ मैनावती ने थाल सजाई, दुल्हा देखन आई, मैनावती ने थाल सजाई, दुल्हा देखन आई। ओ शिव शंकर को रूप देख के मन ही मन पछताई, शिव शंकर को रूप देख के मन ही मन पछताई। हाँ शिव शंकर को रूप देख के मन ही मन पछताई, शिव शंकर को रूप देख के मन ही मन पछताई। कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी, कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी, कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। अरे आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हे सब सखियन ने मंगल गाए, मांगे अपनों नेग, सब सखियन ने मंगल गाए, मांगे अपनों ने। लेकिन जब महादेव पहुंच गए तो दूर दूर की जितनी बहन हैं पार्वती जी की सब मंगल गा रही हैं। जैसे ही नेग मांगने लगी सालियां, तो शंकर जी श्रृंगी भृंगी को देखें, ए श्रृंगी भृंगी, ओ श्रृंगी भृंगी। शंकर जी कह रहे हैं, बोले ए श्रृंगी भृंगी हम कुछ लेके तो आए नहीं, क्या नेग दें इनको। श्रृंगी भृंगी बोले, अरे नेग नहीं कह रही है, नाग कह रही है, नाग, बाकी तो कोई कमी नहीं है। शंकर जी बोले, अच्छा सालियां नाग मांग रही हैं। बोले हाँ। शिव शंकर ने बड़े प्रेम वो सब नाक दिए हैं फेंक, डर के भागी सारी सखियां हिमाचल नगरी। अब महाराज अंदर तो मातम मन रहा था, सब लोग पार्वती जी को घेर करके बैठे हैं। मैना मैया जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली, हमने नारद का क्या बिगाड़ा, ऐसा पति, इसके लिए इतना घनघोर तप करवाया पार्वती जी से, हमने नारद का क्या बिगाड़ा। दांत कसकसा रहे हैं कि नारद जी मिल जाएं तो हम उनको बताएं। नारद जी पहुंच गए वहां बीच में, नारद जी आकर के समझाने लगे। मैना मैया से कह रहे हैं,
तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। भैया मुझे अभी अभी सत्य पता चला, मुझे ऋषियों ने बताया, मुझे भगवान ने बताया ये सत्य, क्योंकि मैं स्वयं आश्चर्यचकित था। मैंने पहले तो बता ही दिया था कि आपके दामाद कैसे होंगे, पर इन दोनों का जो ये योग बना है, इसमें मैं और आप और कुंडली कुछ नहीं कर सकती। मैं और आप इसमें कुछ सहायक नहीं है। आपकी पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है। पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी। किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा, और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई हैं। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी है, और भवानी सदा शिव की होती हैं। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए, आप यह विचार कीजिए आपकी पुत्री जो है ये साक्षात भवानी और वो शिव हैं, तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। नारद जी के सुंदर वचनों को सुनकर के तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। हिमाचल और मैना देवी पार्वती जी के चरण वंदन करने लगे। हम तो पहचान ही नहीं पाए कि हमारे कुल में साक्षात भवानी प्रकट हुई हैं। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जब दुल्हा के रूप में महादेव को देखा तो सब भयभीत होकर के भाग गए थे, लेकिन अब सब साक्षात महादेव के रूप में जब सब देखा तो सबके हृदय में हर्ष होने लगा, सबके मन में आनंद होने लगा, सब अपना सौभाग्य माने लगे। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देनकारी मृदुवानी। और फिर से मंगल गाने शुरू हो गए। महाराज सारियां जैसे गारियां देती हैं, वो गारियां सब प्रारंभ हो गई। महादेव का सब विधिवत पूजन आदि हुआ। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लगने लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी, बड़भाग मानने लगी। सब आनंद में भर गए और वेद मंगल गान करने लगे। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई ना कोटि हु वदन बखाने। कितना भी वर्णन कर लें उनका वर्णन हो नहीं पाएगा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, जैसे पानी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ रखा पार्वती जी का, कन्यादान होकर के जैसे ही महादेव का विवाह संपन्न हुआ, सब देवी देवता आनंद में भर गए, नृत्य करने लगे, आनंद होने लगा, सुमन बरसने लगे, आकाश मार्ग में सब प्रसन्न होने लगे। बधाई हो।